नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है उस प्रोग्राम में जहां मैं अन्नू कपूर आपको सुनाता हूं फिल्मी दुनिया की कुछ कहानियां, कुछ मेरे अपने अनुभव, कुछ सदाबहार गीत और कुछ अननोन फैक्ट्स और ट्रिवियाज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। गरम धर्म और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 70 के दशक में दोनों ही हसीन थे और जवां दिलों की धड़कन थे। दोनों के लाखों दीवाने, इसलिए इन दोनों की शादी किसी सनसनी से कम नहीं थी। सनसनी इसलिए भी कि हेमा मालिनी के संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ इश्क के चर्चे उन दिनों आम हो गए थे। इससे भी ज्यादा सेंसेशनल इसलिए कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लगभग 13 साल बड़े और उस वक्त प्रकाश कौर के साथ पहले से शादीशुदा थे और तो और 4 बच्चों के पापा भी थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबसे पहले एक साथ काम किया 1970 की फिल्म तुम हसी मैं जवां। धर्मेंद्र हसीन, हेमा मालिनी जवान। नजदीकियां बढ़ती गईं, फिर बाद में शराफत, सीता और गीता, नया जमाना, राजा जानी, जुगनू, पत्थर और पायल, कहते हैं मुझको राजा और प्रतिज्ञा में एक साथ काम किया और दोनों एक दूसरे के इश्क में जकड़ गए। शोले तक आते आते ये इश्क जग जाहिर हो गया। शोले की शूटिंग के दौरान बसंती को बंदूक चलाना सिखाने का सीन शूट हो रहा था। शूटिंग के वक्त ऐसा सुना है कि धर्मेंद्र लाइटमैन को पैसे देकर जानबूझकर लाइट डिस्टर्ब करवा देते ताकि हीरोइन के साथ नजदीकी का फायदा उठा सकें। लेकिन इस बात पे मैं पूरी तरह से यकीन नहीं करता हूं। सुना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, पर्सनली मैं इसको सही नहीं मानता हूं। अब जब इश्क का इजहार हो गया तो मामला पहुंच गया शादी तक और फैज अहमद फैज जैसा कहते हैं कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। हर तरफ से इस रिश्ते का विरोध हुआ। हेमा के फादर इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें अपनी बेटी का एक शादीशुदा मर्द से शादी करना पसंद नहीं था और जायज भी था ये बात। वो अपने जीते जी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। पिता के देहांत के बाद भी हेमा अपने फैसले पर कायम रहीं। इससे उनकी मां भी नाराज हो गई। इधर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। जब तक पहली शादी से तलाक ना हो, हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। पर इश्क दीवारे कहां दिखता है। 21 अगस्त 1989 को इन दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र के दीवानों में से एक हैं बीकानेर के दर्शन सिंह। उनके अनुसार यह शादी 2 मई 1980 को हुई थी। आउटलुक मैगजीन के अनुसार मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है। एमपी के 2 नेताओं ने क्वेश्चन उठा दिया था जिसकी वजह से एक बात प्रकाश में आई। वो कितनी सही है कितनी गलत इसका प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, परंतु फिर भी लोगों के अनुसार और कुछ मैगजीन्स को, प्रेस को ऐसे प्रूफ मिले हैं जहां यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि 21 अगस्त 1989 को मुस्लिम रीति रिवाज से हेमा मालिनी ने शादी की धर्मेंद्र के साथ। गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम हो गया आयशा बीबी। आउटलुक मैगजीन के अनुसार 1,11,000 मेहरनामे पे ये निकाह पढ़वाया गया। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैगजीन्स में आया वो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये बात शर्मिला टैगोर ने खुद के एक इंटरव्यू में कही है कि जब वो 12 साल की थीं तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस घटना ने उन्हें जीवन में बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना सिखा दिया। शर्मिला टैगोर की नानी लौतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी और शर्मिला की मां रविंद्रनाथ में गहरी आस्था रखती थी और उनकी दी हुई पेंटिंग्स और किताबों को बहुत संभाल के रखती थी, ट्रेजर समझ के। पर इसके ठीक विपरीत शर्मिला टैगोर मस्त मौला, किसी चीज की परवाह नहीं, केयर फ्री गर्ल। तो हुआ यूं कि एक बार शर्मिला की मां ने उन्हें स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों साइन की हुई नॉवेल दी। इस नॉवेल का नाम था गोरा और कहा, ये अनमोल रतन है,
प्राइसलेस बुक है, क्योंकि रॉबी ठाकुर ने खुद साइन किया हुआ है, इसे संभाल कर रखना। शर्मिला को लगा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब तो अपने स्कूल में ले जाएंगी, दोस्तों को दिखाने लायक है, डिस्प्ले करेंगी। और ये सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे स्कूल ले जाने के लिए अपने बैग में रख लिया। साहब, अगले दिन स्कूल जाकर उन्होंने इस किताब को दिखाकर पूरे स्कूल में खूब सारी शोहरत बटोरी, समझ लो आप। मगर पता नहीं क्या हुआ, शाम को जब घर वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग में वो नॉवेल नहीं है, वो किताब नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो नॉवेल नहीं मिला। शर्मिला घबरा गई और डरते डरते, घबराते घबराते ये बात उसने अपनी मां को बताई। मां शर्मिला की इतनी अपसेट हो गई, इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने आने वाले कई महीनों तक अपनी बेटी शर्मिला से बात नहीं की। उनको इतना अफसोस था कि मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरी नसीहत के बावजूद तुमने वो किताब मिसप्लेस कर दी, वो किताब खो दी। इस घटना का शर्मिला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बच्ची थी वो, और वहीं से उन्होंने न सिर्फ अपनी चीजों को बल्कि अपनी जिंदगी को संभालने का, सजोने का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी भर उन्होंने बहुत एक प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड औरत की जिंदगी बिताई है। तो शर्मिला टैगोर को याद कर लें, ताली बजा लें। गाने कौन कौन से याद आ रहे हैं उनके? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी आपने इस गाने का पहला अंतरा सुना जो रफी साहब की आवाज में था। मैंने एक बार पूछा ओपी नैयर साहब से, मैंने कहा अंकल, आपके म्यूजिक डायरेक्शन में सभी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जैसे आशा ताई ने गाया वैसा कोई भी नहीं गा पाया। ऐसा कैसे? क्योंकि इसके दूसरे अंतरे में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हो मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत छुपाते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। आपने गौर किया, धड़कने अपने दिल की कभी, ये जो सुर लगाया है ना, तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये रफी साहब से ऐसा सुर नहीं लगवाया, आशा दीदी से लगवा दिया। आपने आशा के लिए ऐसा क्यों कंपोज किया? बड़ी गौर से मेरी बात सुनी नैयर अंकल ने और फिर बोले, मेरे बच्चे, आई वॉज इन लव विद हर। बात उन दिनों की है जब धर्मेंद्र ममता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी कलकत्ता में, साथ में अशोक कुमार जी भी थे, और दिन था 31 दिसंबर का। समझे आप? और धर्म जी को अपनी एक और फिल्म के लिए, हकीकत के लिए लद्दाख पहुंचना था। इसलिए वो चाहते थे कि 1 जनवरी को भी शूटिंग खत्म करके वो निकल जाए लद्दाख। मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि दादा मुनि 1 जैन को कभी शूटिंग नहीं करते थे। धर्म जी उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि दादा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, आप कल कर लीजिए, तो मुझे वहां पहुंचना है। दादा मुनि ने कहा कि यार मैं 1 जनवरी को काम नहीं करता हूं, पॉसिबल नहीं है। धर्म जी पीछे पड़ गए। जाट जब पीछे पड़ जाए तो फिर आप क्या कर लोगे? इतने सीनियर दादा मुनि को धर्म जी ने मना ही लिया। दादा मुनि मान गए, लेकिन बोले देख मैं तेरे लिए अपना रूल तोड़ रहा हूं, इसलिए कल 1 जनवरी को टाइम पे आ जाना सेट पर। आज रात 31 की पार्टी वार्टी में मत उलझ जाना, कोई दारू नहीं पिएगा, 1 पैक भी नहीं। और धर्म जी ने कहा दादा मैं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस सीधा जाकर होटल में सो जाऊंगा और करेक्ट टाइम के ऊपर 1 जनवरी को सेट पे पहुंच जाऊंगा। तो धर्म जी होटल पहुंचे, फ्रेश हुए और लुंगी वुंगी पहन ली, खाना वाना खा लिया, बिल्कुल कि सोने की तैयारी है अपने स्वेट में। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि यार आज 31 दिसंबर की रात है, नीचे लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे।
अपन दारू वारू कुछ नहीं पिएंगे, नीचे चलकर देख तो आए कि क्या रौनक लगी हुई है। क्या हो रहा है? लुंगी कुर्ते में ही नीचे बार में जश्न का माहौल देखने पहुंच गए। वेटर ने बोला कि सर टाई वगैरह पहन के अंदर जाइए। धर्मेंद्र जी बोले कि यार जाना नहीं है, बस यूं ही देखने आया हूं मैं तो, यहाँ की रौनक क्या है, मैं तो अभी जाके सो जाऊंगा फटाफट। इतने में बार में जो पार्टी चल रही थी, जो रौनक लगी हुई थी, लोगों ने देख लिया और चिल्ला पड़े, ओ धोरम बाबू आए आ क्या है, और धर्म जी को अंदर खींच लिया। किसी ने वही कुर्ते पजामे के ऊपर लुंगी कुर्ता पहने हुए थे, झट से उन्हें किसी व्यक्ति ने अपने गले से टाई उतारकर उनके गले में टाई पहना दी। किसी ने उसी कुर्ते के ऊपर कोट पहना दिया और धर्म जी को जबरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया। कभी कोई एक गिलास देता तो कभी कोई दूसरा। इस तरह एक के बाद एक धर्म जी को न जाने कितने गिलास ना चाहते हुए भी गटकने पड़ गए और पीते पिलाते रात के 3 बज गए। पार्टी जब खत्म हुई तो धर्म जी को बहुत चढ़ चुकी थी, लेकिन अपनी इस हालत में भी सोच रहे थे कि अब कल की शूटिंग कैसे होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस होटल के कमरे में जाके सोता हूं तो डेफिनेटली कल सही टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए एक काम करता हूं, रात को ही चल के स्टूडियो के मेकअप रूम में सो जाता हूं। और तड़के सवेरे 4 बजे धर्म जी स्टूडियो पहुंचकर मेकअप रूम में सो गए। सवेरे सही टाइम के ऊपर 9 साढ़े 9 बजे के करीबन यूनिट वाले पहुंचे। दादा मुनि करेक्ट टाइम पे पहुंच गए। आते ही उन्होंने पूछा, धर्म आ गया क्या? असिस्टेंट बोला कि साहब धर्म जी तो सवेरे 4 बजे से ही आ गए। दादा मुनि ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि देखो बॉम्बे के हीरो वक्त के कितने पाबंद होते हैं। लेकिन जब धर्म जी दादा मुनि के सामने सेट पर पहुंचे तो उनका सर रात के नशे के कारण बहुत दुख रहा था, जबरदस्त हैंगओवर था, आंखें नशे में झूम रही थी। लेकिन बगैर किसी को बताए वो दादा मुनि के साथ शॉट देने के लिए कैमरे के सामने खड़े हो गए। अब उनके पैर तो हिल रहे थे और ऐसी हालत में थोड़ी देर में वो सीधे लड़खड़ाते पैरों के साथ दादा मुनि की गोद में जाकर और उनसे हाथ जोड़कर बोले, दादा आज मुझसे नहीं हो रहा है। दादा मुनि बोले कि यार मैंने तुझसे कल ही कहा था रात को शराब मत पीना, लेकिन तू माना नहीं, चल जा थोड़ा आराम कर ले, फ्रेश होकर काम करेंगे। और धर्म जी को दादा मुनि ने जाके सुला दिया और दादा मुनि ने दोपहर तक धर्म के होश में आने का इंतजार किया, फिर उनकी शूटिंग करवाकर उन्हें लद्दाख जाने के लिए फ्री कर दिया। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। फिल्मों में आने से पहले ही शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी फैन थी शशि कपूर की। उस टाइम पे शर्मिला जी को लगता था कि हर लड़की सिर्फ और सिर्फ शशि कपूर से प्यार करती है। शर्मिला जी को ब्रेक मिला शशि कपूर के बड़े भाई शम्मी कपूर के साथ, फिल्म थी कश्मीर की कली। एक दिन हुआ यूं कि बड़े भाई से मिलने शशि साहब, छोटा भाई शशि कपूर जी, कश्मीर की कली के सेट पर आ गए। शर्मिला टैगोर ने जब शशि जी को देखा तो होश खो बैठी, विश्वास ही नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि सपना है, सामने खड़ा है शशि कपूर। होश और हवास गुम, सांसें फूल गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शर्मिला जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके लिए काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। शॉट लगा हुआ है, शॉट देना है, लेकिन आंखें और ध्यान बार बार शशि कपूर की तरफ जा रहा था। शर्मिला टैगोर बावली हो गई थीं और हालत शर्मिला जी की ऐसी हो गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब ने कई बार कहा, हिदायत दी कि थोड़ा ध्यान से काम करो, कंसंट्रेट करो, मगर शर्मिला जी का दिलो दिमाग कहीं और था, मामला सीरियस हो रहा था। शशि जी इस सिचुएशन को समझ गए। वो शर्मिला से मिले, बातचीत की, उसे समझाया कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। शूटिंग स्मूथली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब आखिरकार
फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत को एक फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने शशि से कहा, प्लीज शशि, मेरी ये हीरोइन काम नहीं कर पाएगी जब तक कि तुम इस सेट पे मौजूद हो। प्लीज लीव माय सेट। बहुत नुकसान हो जाएगा यार। इस तरह से शशि साहब को अपने बड़े भाई से मिलने जाना था, उस सेट को छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हीरोइन की हालत खराब हो गई थी। अब आप लक देखिए, भाग्य देखिए कि शर्मिला जी को दूसरी फिल्म मिली वक्त, और इस फिल्म में शर्मिला जी के हीरो बन गए वही शशि कपूर जिनको देखकर उनके हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो लगभग 1 दर्जन फिल्मों में शशि साहब और शर्मिला जी साथ साथ नजर आए। उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें याद करते हुए, शशि जी को याद करता हुआ मैं इन दोनों के ऊपर पिक्चराइज्ड एक गीत सुनवाने जा रहा हूं। साथ ही सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहूंगा, सभी श्रोताओं से शशि जी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ रहें, और शर्मिला जी भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। बात 1974 की है। शूटिंग हो रही थी, फिल्म का नाम था पाप और पुण्य। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रयागराज। इस फिल्म में एक सीन ये था कि शर्मिला टैगोर को फर्स्ट फ्लोर से जंप करना था, और वो भी एक ब्रीफ केस लेकर। जब पता चला तो शर्मिला जी घबरा गई। कोशिश की, सजेशन दिए कि थोड़ा सा सीन में बदलाव हो जाए, मगर बात मानी नहीं गई। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उनके पास कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाए। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर थे उनके फेवरेट शशि कपूर। शशि जी ने शर्मिला टैगोर को हिम्मत बंधाई कि भाई कर दो, करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब मजे की बात देखिए कि शर्मिला टैगोर हिम्मत जुटाकर सीन करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन जब कूदने की बारी आई, एक्चुअल जंप करने की बारी आ गई, तो वो डर गई, सहम गई, जैसे कि तैसी खड़ी रहीं, कूद नहीं पाई। शशि कपूर नीचे से चिल्ला रहे थे, पूरी यूनिट भी चिल्ला रही थी, जंप जंप जंप, मगर शर्मिला जी टस से मस नहीं हो रही थी। डायरेक्टर को कट करना पड़ा। शशि कपूर एक बार फिर हिम्मत दिलाने, समझाने छत पर गए। बकअप, यू हैव टू डू इट। शर्मिला से कहा कि डरो नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के पूरे इंतजाम हैं, नीचे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के ऊपर गद्दे रख दिए गए हैं, तुम्हें कुछ चोट नहीं आएगी, और ये ज्यादा हाइट भी नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कड़ा इरादा कर लो, एक लंबी सांस लो और कूद जाओ। टेक हुआ, और हिम्मत जुटाकर लोगों के कहने पर शर्मिला टैगोर आखिर कूद ही गई। सेफ्टी के सारे इंतजाम होने के बावजूद उन्हें इस सीन को करते हुए थोड़ी सी चोट लग गई। ये सीन तो किसी तरह से निपट गया, मगर उनके दिल में एक डर बैठ गया हमेशा के लिए, फॉर होल लाइफ। उन्होंने सोच लिया कि अब आगे से कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं करूंगी जिसमें इस तरह की छलांग लगानी हो। कूदूंगी नहीं, फिल्म छोड़ दूंगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्हें दोबारा आत्माराम की फिल्म में कूदने का सीन मिला है। फिल्म का नाम था ये गुलिस्तां हमारा। इस बार उन्होंने पहले ही डायरेक्टर से साफ साफ कह दिया कि देखिए, कूदूंगी नहीं, भले ही मुझे आपकी फिल्म छोड़नी पड़े, या तो किसी और से करवा लो, डबल से करवा लो, या किसी और हीरोइन को ले लो, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी अगर कूदना है तो शर्मिला के इस फरमान पर वो जंप करने का सीन उनके डुप्लीकेट से करवाया गया। तो फिल्म पाप और पुण्य ही वो पहली और आखिरी फिल्म थी जहां शर्मिला टैगोर ने जंप किया था। इसके बाद उन्होंने ऐसे स्टंट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हेमा मालिनी की शादी के बाद उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन इस सब के बावजूद फैंस की नजरों में उनका स्टारडम कम नहीं हुआ था। जबकि फिल्म करियर में एक लीन पैच आया, और यह असर हुआ कि पैरेलल सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर्स भी उन्हें अप्रोच करने लगे। इन्हीं मेकर्स में से एक नाम था निर्देशक खुशवंत ढड्ढा का। एक फिल्म बना रहा था खुशवंत ढड्ढा जिसका नाम था एक चादर मैली सी। हेमा मालिनी को रोल ऑफर किया मेन प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट का, और हेमा मालिनी ने यस कह दिया। लेकिन इस फिल्म को हेमा ने साइन किया है। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो बहुत स्ट्रेस में आ गए, बहुत परेशान हो गए, घबरा उठे,
और उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि तुम ये फिल्म नहीं करोगी, ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात थी जिसके लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से फिल्म छोड़ने को कहा। असल में बात यह थी कि धर्मेंद्र साहब की इस फिल्म से जुड़ी कुछ बुरी यादें थीं। हुआ यह था कि काफी साल पहले भी इसी नाम से एक और फिल्म बन रही थी, एक चादर मैली सी। इस फिल्म की हीरोइन गीता बाली के साले का रोल करना था धर्मेंद्र को। इस फिल्म के दौरान ही गीता बाली जी को चिकन पॉक्स हो गया और वो गंभीर रूप से बीमार हो गई और इसी बीमारी ने उनकी जान ले ली। इस घटना के बाद किसी और फिल्म मेकर ने इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। यह दुर्घटना धर्मेंद्र के सामने हुई थी और मन में एक खौफ बैठ गया था। यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि हेमा ये फिल्म करे जी। और सबने धर्मेंद्र जी को समझाया होगा कि मन का भ्रम है, आशंकाएं हैं, जरूर नहीं कि एक बार जो ट्रेजेडी हो गई वो बार बार हो। और काफी समझाने के बाद उन्होंने मन मार लिया और वो तैयार हो गए और उन्होंने परमिशन दी हेमा मालिनी को ये फिल्म करने की और इस तरह ये फिल्म बनी। हेमा मालिनी ने ये रोल किया। ये फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवेल पर आधारित थी जिसने साहित्य अकादमी का अवार्ड भी जीता था। 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आज की कहानियों का, दास्तानों का सिलसिला यहीं ख़त्म करता हूं। आप हमसे जुड़े हैं, तवज्जो देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं हमारे प्रोग्राम को, बहुत आभारी हूं। ये प्रेम सदैव बरसाते रहें, यही प्रार्थना है। आप सब सुखी रहें, अपना ख्याल रखें, जहां हों, जैसे भी हों, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बने। इसी मंगल कामना के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।